इंक्लाइन डिक्लाइन, इंक्लाइन प्लेन पर तो अभी हमने रैम पर बात कर ली ना मेरे बच्चे। अब तो तुम थोड़ा सा मुझे जब टाइम दोगे नेक्स्ट क्लास में तो जो तुम्हें उन्होंने समझाने की कोशिश की मैं समझा दूंगा, बट ये एग्जाम में नहीं आता, ठीक है ना। एग्जाम में वो आता है जो हमने कर लिया, और जो तुम्हें समझाऊंगा मैं वो है कि एक्चुअली होता है क्या है, राइट। हम तो डेफिनेशन पे काम कर रहे हैं। ये तो इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो सिर्फ उसका एंगल है, वो मैं तो अगली क्लास में समझाऊंगा। वो जो रैंप वाली एग्जाम्पल दी थी वो वही थी जी सर। अच्छा जी, तो हम बेयरिंग पे अपना काम कर रहे थे, एंड नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम बुक 3 एक्सरसाइज 9B, in which we have a triangle having coordinate P, Q and R, along with we have three angles 37, 43 and 100. Can you please add them and find 180 degree? मेरे ख्याल से 180 आ रहा है, 7 + 3 10 and बिल्कुल 180 हो रहा है, राइट। दिस एंगल इज 36 डिग्री। अब उसके बाद इसने काफ़ी चीज़ें पूछी हैं, फाइंड द बेयरिंग Q फ्रॉम P, R फ्रॉम P एंड सो ऑन। 6 पार्ट्स हैं, मैं सबको नहीं पढ़ रहा, तो मैं अब इसके अंदर कुछ मैश करता हूँ, इसको खराब कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू क्लटर दिस फिगर, खराब करने जा रहा हूँ, लेकिन उसकी खराबी के अंदर भी बहुत सारे फायदे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर वी हैव टू शो अ नॉर्थ एंड ईस्ट लाइक दिस ऑन टू अ पॉइंट विच इज अ जंक्शन, ठीक है, इस पर मुझे करना है। तो मेरे पास एक पॉइंट तो P है। नाउ वी हैव 3 पॉइंट्स ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ वी हैव टू सेट 3 क्रॉसेस ऑन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो एक तो ये वर्टिकल लाइन पड़ी हुई है, तो व्हाई डोंट आई यूज अनदर, और व्हाई डोंट आई ड्रॉ अ लाइन दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बना दी मैंने, एक क्रॉस तो कंप्लीट हो गया, राइट। एक और कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो आई विल ड्रॉ दिस लाइन एज हॉरिजॉन्टल लाइन with north and vertical line and then a horizontal line, ये बना दी, ठीक है जी। 2 लाइंस हो गई। नाउ थर्ड वन ये बना हुआ, इस पर भी मैं एक नॉर्थ बना देता हूँ ये, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ। मैंने किया क्या है, एक क्रॉस P पर रख दिया, द सेकेंड क्रॉस इज ऑन Q and the third one is on R. After that again I will give you a review of some properties. If 2 lines are parallel and third line intersects these 2 lines like this, so this angle and this angle must be equal. बराबर होंगे ना, ये दोनों बराबर होंगे ना, और ये दोनों भी बराबर होंगे, है ना, ठीक है। और if these 2 lines are parallel then the sum of the internal angle, ये वाला और ये वाला A और B must be equal to 180 डिग्री, राइट, फाइन, बेहतरीन, एक्सलेंट। ये काम तुम्हारा जो था वो तुम्हें अब बताने की जरूरत नहीं, जो कि तुम्हें पता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स पे बात नहीं करते। आओ अभी मैंने ये नहीं देखना है क्या कुछ लिखा हुआ है, मैं तो यहाँ पर काम कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 37 36 37 एंड देन add these 2 angles and subtract from 180 from 90 degree please, because north and east always make 90 degree. तो 90 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बताओ क्या आ रहा है। जी बेटा कितना रहा है, ये 180 से माइनस नहीं होगा, नहीं बेटा 90 है ना, ये 90 बन रहा है ना। नॉर्थ एंड ईस्ट मेक 90 डिग्री विद 17 सही है, ओके, जो आ रहा है आता रहे। ये एंगल कितना आ रहा होगा, ये भी 17 ही आ रहा होगा, है ना, क्योंकि Z बन रहा है, फाइन। अगर ये 17 आ रहा है तो ये कितना आएगा, ये भी 17 ही आएगा ना, क्यों, ये लाइन तो वही चल रही है, इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, तो Z बन रहा है, ये देखो Z लाइक दिस 17 हो गया। बट वी हैव अ टोटल एंगल इज 43 डिग्री, तो 43 माइनस 17 इक्वल्स टू कितना भैया, 26 डिग्री। वाइन, ये भी तुमने कर दिया 26 डिग्री का, और साफ लिखूँ मैं, 26 डिग्री आ गई आपके पास, राइट, बेहतरीन, यहाँ तक बात आ गई। और एक चीज़ मैं भूल गया था, उसको मैं कर लूँ ज़रा, और वो कहाँ भूल गया मैं, आई हैड टू ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, ये तो मैंने बनाई ही नहीं थी, अब बन गई, राइट। सो दिस एंगल इज 36 डिग्री एंड वी हैव एन लाइक दिस, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 36 हो जाएगा, हो जाएगा ना, ओके फाइन। नाउ वी हैव 100 डिग्री, तो 100 माइनस 36 इक्वल्स टू 64 डिग्री, 64 हो जाएगा ये, 100 माइनस 36
equals to 64, right? Is there any confusion? No confusion, not yet. Okay, fine. तो अगर तो ये 64 है तो ये भी 64 होना चाहिए, नहीं होगा, क्यों? देखो ये n बन रहा है, यूं करके यूं बनाऊंगा, यूं करके तो ये 64 भी 64, ठीक है, राइट? यहाँ भी बात आ गई। ओके, अब 17 डिग्री आ गया, ये 43 था, तो ये वाला कितना बचा बेटा? ये वाला 26 हमने लिख दिया, 26 टू जरा डिस्टेंस पर था, मैं इसको करीब कर देता हूँ। 26 ये वाला ना, 26 डिग्री। तुमने तो सारे बता दिए यार, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं इसको सॉल्व करूँ, है ना? तो सॉल्व करते हैं, तो आओ चले चलते हैं। फ्रॉम के ऊपर नॉट लगता है, तुम्हें पता है। क्यू फ्रॉम पी, पी कहाँ है? ये रहा पी, नॉट लगा हुआ है। क्यू फ्रॉम पी, क्यू फ्रॉम पी इज अ 036 डिग्री, गॉट इट? नाउ नेक्स्ट पार्ट, पी फ्रॉम क्यू, P from Q, Q आ गया ये, and we have to measure this angle 180 plus 36, 180 straight line plus 36 degree. Am I? Are you getting point? Okay. So 180 plus 36 degree equals to 216 degree, right? Check कर लो। ठीक है जनाब, यहां तक बात आ गई, तुम भी बेटा समझते हो। R from P, where is R? R नॉट लगा हुआ, yes, from P नहीं, P पर R, P पर नॉट लगेगा, R पर लगेगा। तो R from P का मतलब है यहां से लेकर यहां तक 36 plus 37, ओके ओके, 36 डिग्री प्लस 37 डिग्री, बता दो कितना आ रहा है? 73 डिग्री। समझ में आ गया कैसे आया? नॉट 73 डिग्री, 073 डिग्री, 3 डिजिट्स में लिखेंगे। देन R फ्रॉम P निकलता, R फ्रॉम P यहाँ आएगा ना, 073 में उस जगह पर चला गया मूव करता हुआ। ओके, इसको मिटा देते हैं। P फ्रॉम R, इट मीन्स दिस वन, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना होगा भाई? जरा देखना, मैं ये लिख सकता हूँ P फ्रॉम R 270 डिग्री माइनस 17 डिग्री, नहीं 90 प्लस 90 180 प्लस 90 यहां से लेकर यहां तक, वही क्वार्टर क्रॉस निकल गया। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 270 माइनस 17 डिग्री, 270 माइनस 17 डिग्री इज इक्वल टू, कैलकुलेटर, 253 और 63, 253 आ गया, राइट? Q फ्रॉम R, वेयर इज Q, वेयर इज R? Q फ्रॉम R यहां से लेकर यहां तक का यही चाहिए। तो क्या करूं मेरे बच्चे? कुछ नहीं करूं, एक छोटा सा काम करूं, 360 माइनस 64 डिग्री कर दूं, बिकॉज दिस एंगल इज 64 डिग्री। तो अगर 360 टोटल होता है, 64 माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 296 डिग्री, राइट? फाइन, बेहतरीन। आखिरी वाला बताओ, R फ्रॉम Q, वेयर इज R, वेयर Q? R फ्रॉम Q, ये वाला एंगल पूछ रहा है, यहां से यहां तक का, 90 प्लस 26, एक्सलेंट यार, 90 प्लस 26 116। ओहो, ये तो बहुत इजी काम निकला। सब पता चला कि सर ने जो काम बताया ग्रिड वाला, इससे तो काम ही खत्म हो जाता है ना? अब कोई कहता है ये टिप्स है, कोई कहता है कुछ है, मैं कहता हूँ कुछ भी, आप समझ लो आपका काम बन गया। ठीक है, नोट कर लो इसे, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से हम छोटी छोटी सी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं और इसमें हम काफी कुछ सीख रहे होते हैं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस आपको घर पे करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। और साथ साथ में अपने कमेंट्स आप जरूर साथ भेजते रहिए, और किसी किस्म का कोई इशू आता है तो आप हमसे बात कीजिए, बताइए कि सर इसको आप ये एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लें और ये चैप्टर भी स्टार्ट कर लें। राइट जी दोस्त, यहाँ तक बात हो गई हमारी। तुमने नोट कर लिया तो अच्छा, तुम नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। नहीं, तुम लोग नहीं आ रहे इसमें, तुम लोग इससे, तुम्हारा कोई लिंक नहीं है, इवन तुम्हारे सर भी नहीं आ रहे। रीजन क्या है कि मेन थीम इज द कैमरा, कैमरा तुम्हारे सर से ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, तो तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं बन रहा। और अगर आ रहा होता तो स्क्रीन तो तुम्हारे सामने ही है। अब जरा हाथ ऐसे ऐसे करके देखो ताकि तुम खुद क्लियर हो जाओ। हाथ करो आगे, हाँ, आओ, लाओ, क्लियर हो गई बात तुम्हें? तो वो खौफ तुम्हारे दिल से निकल गया, तुम्हारे यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ओके जी, तो यहां तक बात पहुंची है हमारी। आगे चलें, आगे बढ़ जाऊं, एक क्वेश्चन करा दूं, फिर एक तुम्हारा, एक मेरा, एक तुम्हारा, एडवांस लेवल का।
ये जो टेक्निक बताई ना, इसको बहुत ज्यादा फोकस करना, ये तुम्हारे बड़े बड़े काम निकाल देगा। और अब मैं बुक उठाता हूँ और क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ भाई, जो तुमने मुझसे कहा कि कर दें सब। राइट, अल्लाह अल्लाह। एंड नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। Ships and P and Q leave the port at the same time. P sails at 10 km/h on a bearing of 030 north. यहां कर देते हैं north 03 degree. So जनाब, two ships P and Q leave the port at the same time. And P sails at 10 km/h on a bearing of 030 degree. So it means कि यहाँ पे P जा रही है, ये P इस तरफ जा रहा है, राइट? ठीक है। And speed is also given, VP speed, which is 10 km/h. So P इस डायरेक्शन में आ रही है 10 km/h से, इस पॉइंट से, on the bearing of 030 north is over here, right? Now the second ship, that is Q, is 12 km/h in a bearing of 300. तो 300 का मतलब ये हो गया कि इसने जाना है इधर। अब तुम कहोगे सर आपने ये ऐसे क्यों बना दिया, इतना डिस्टेंस भी क्यों बना दिया? बिकॉज इफ द एंगल इज 300, देन वी कैन टेक दिस एंगल एज 60 degree. 360 minus 300 is equal to 60. And now that is VQ. Got it, beta? And the value of VQ's speed is 12 km/h. हो गई भाई बात, डायग्राम बन गई। एनी कंफ्यूजन? पढ़ दूं दोबारा? जी जनाब, लिखा हुआ है two cruise ships A, P and Q leave the port at the same time, and P sails at 10 km/h on the bearing of 30 degree, 030 degree, and Q sails at 12 km/h on a bearing of 300, right? 300 means 60 minus 300 is equal to, चल गया। अब क्या कहता है? Find their distance apart and the bearing of P from Q after 2 hours. 2 घंटे के बाद आप बता दीजिएगा बेयरिंग क्या होती है। तो 2 घंटे के बाद दोस्ती कहाँ होगी? 2 घंटे के बाद ये होगी, अगर तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं तो 2 घंटे के बाद इसका डिस्टेंस हो जाएगा 24 किलोमीटर। सही कह रहा हूं ना? क्यों भाई? क्योंकि 2 घंटे तक चलेगी, स्पीड 12 km/h की स्पीड से, तो 24 किलोमीटर कवर करेगी। और ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 20 किलोमीटर। सही कह रहा हूं? आफ्टर 2 आवर्स। तो अब 20 किलोमीटर 24 किलोमीटर का मतलब ये हो गया दोस्त मेरे कि ये जो अब तुम्हारे पास एक ट्राइंगल आ रही है, इसमें अल्लाह भला करे, मैं इधर बना रहा हूं ताकि उस फिगर को डिस्टर्ब ना करूं, इसमें 30 प्लस 60 मिलकर 90 होता है ना? सो देयरफॉर यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना? राइट, एंड दिस लेंथ इज 20 किलोमीटर। एम आई राइट? ओके, 20 किलोमीटर। जरा साफ साफ सा लिख दूं ताकि जो पीछे देख रहे हैं उनको भी इशू ना रहे। एंड दिस लेंथ इज 24 किलोमीटर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्राइंगल। हो सकता है यूं बन रहा हो सकता है ये ऐसे बन रहा हो, आगे जाके मिल रहा हो, थोड़ा सा डिप हो सकता है ये ऐसे बन रहा हो, हमें नहीं पता, चेक कर लेते हैं। तो अब इसको कैसे निकालें? ये तो हमारे पास आ गया O, that is the position of P, and that is the position of Q, that is Q1, Q2, and then Q3। 3 पोजीशन हो सकती है ना, या तो थोड़ा सा ऊपर जा रहा होगा, या थोड़ा नीचे जा रहा होगा, या इस लेंथ में जा रहा होगा हॉरिजॉन्टल। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आओ जनाब पहले हम भी निकाल लेते हैं। तो जनाब PQ, which is the hypotenuse, is equal to अंडर रूट, जनाब आपको निकालना होगा इसको 24 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। बताओ बेटा क्या आ रहा है, कैलकुलेटर पे बताओ। कितना बड़ा? हाँ दोबारा कर लो, कोई इशू नहीं है। 31.24 किलोमीटर। तो इट मींस के 3 पोजीशन हो गई। हो सकता है ये हो 31.24 किलोमीटर, हो सकता है ये हो
31.24 किलोमीटर, हो सकता है ये हो 31.24 किलोमीटर, हमें नहीं पता तीनों में से कौन सा है, क्योंकि एंगल तो हमें पता नहीं है। फाइनली उसने क्या पूछे दोस्त, पढ़ के बताओ क्या पूछ रहा है वो। जी बताइए। बेयरिंग किस चीज की बेयरिंग? Distance apart is 21.24 kilometer and the bearing of P from Q. It means कि Q पर नॉर्थ लगेगा, यानी या तो यहाँ पर नॉर्थ लगना चाहिए या फिर यहाँ पर नॉर्थ लगना चाहिए। तीनों के बनेंगे या सिर्फ एक? नहीं कोई एक होगा ना, तो मैं तो पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि क्या हो सकती है, राइट? ठीक है, अच्छा जी। तो अब मुझे अगर तो तुम ये एंगल निकाल दो तो क्या होगा बताओगे मुझे एंगल? 90। नहीं 90 तो ये हो गया, ये तो नहीं होगा 90, ये होगा, ये वाला एंगल होगा टेंजेंट ऑफ क्यू, क्यू तो एक ही निकलेगा ना, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, एम आई राइट? एंड द परपेंडिकुलर इज 20 and base is 24, so we need to find theta, that is 10 inverse of 20 over 24। बताओ कितना आया? 39.8 49.8 अच्छा 40 आ गया, पूरे 40 डिग्री आ गया, ठीक है बस 40 ना। अच्छा तो अब ये 40 ये भी हो सकता है, सही कह रहा हूं ना मैं? 40 ये भी हो सकता है, 40 ये भी हो सकता है, तो अब देखते हैं कौन सा 40 होता है, राइट? देखो दोस्त यहां पर अगर दोबारा मैं वो लाइन बना दूं, ये जो बनी हुई है, ठीक है, ये वाली बनी, ये बनी हुई है, इसमें 60 है, ये कितना है? बस कंप्लीट होगी क्लास तुम्हारी। ये 40 आ रहा है, ये 40 आ रहा है, तो अब मुझे बताओ अगर ये 40 आ रहा है तो अगर मैं यहां से एक लाइन नीचे ड्रॉ कर दूं इस जगह पर, तो ये एंगल कितना होगा? 60 होगा ना। ये ऊपर चला गया नॉर्थ, ठीक है, ऊपर चला गया नॉर्थ। मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? देखो ना 60 के नीचे ये 60 आ गया, एन बन गया, और एंगल ये कितना है? 40, तो 60 प्लस 40 कितना होता है? 100 होता है, 100 होता है। इसका मतलब है कि अगर ये 90 होता तो फिर ये ऐसे आना चाहिए था, क्योंकि फिर 60 प्लस 30 90 हो जाता, और रह जाता 10 डिग्री यहां से तुम्हें एक्स्ट्रा मिल रहा है, मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कि अगर तुम यहां से मूव करोगे तो यहां तक आकर 90 होगा, तो ऊपर कितना बचा 10 माइनस करने के बाद? 080 डिग्री। फिर बताता हूं, ये एंगल जब तुम यहां खींचते हो तो 60 आ रहा था ना, अगर तुम यहां पर ही लाइन ड्रॉ करोगे तो ये 60 आएगा, अगर ये 60 आएगा तो ये इस लाइन और इस लाइन के बीच का है, बट इसके और इसके बीच का तो 40 डिग्री तुमने खुद निकाला है ना, अभी 40 डिग्री निकाला है ना तुमने, ठीक है ना। तो 40 प्लस 60 कितना होता है? 100। तो स्ट्रेट लाइन पे ऊपर जो भी एंगल बनते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। ऊपर 80 बज गया, 80 बजा, चेक करके बताओ आंसर, इससे नहीं पता चलेगा, मजा नहीं आएगा फिर। चेक करो प्लीज, दोनों आंसर चेक करके बताओ, डिस्टेंस अपार्ट एंड बियरिंग दोनों, ठीक है जी। तो दोस्त अब मुझे फाइनली एक बात बता दो, 3 पॉसिबिलिटी तुम्हारे लिए मैंने छोड़ी थी, इनमें से कौन सी है? ये है, ये है, या ये है? ये वाली है, ये नहीं है क्योंकि 90 बढ़ गया, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन से मैंने तुम्हें कितनी सारी बातें समझा दी। आई थिंक नाउ यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चन एट योर होम। फाइनली तुम एक्सरसाइज का जो फाइनल क्वेश्चन वो भी कर लोगे, ठीक है। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस न्यूज। अस्सलाम वालेकुम बेटा।